नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रूट टू मार्क विद आशीष। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं या मैं आपसे एक ऐसी मैटर को डिस्कस करना चाहता हूँ जो एक बहुत लंबे समय तक मेरे माइंड में रहा और मैं चाहता हूँ कि जितना समय मुझे लगा इसको सीखने में आपको ना लगे और आप बहुत जल्दी इस चीज़ को ग्रैब कर लें, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर रहना चाहते हैं या हैं। अ, देखिए हमेशा मतलब मेरे पास जब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स या कुछ मेरे साथ ही जो लोग काम करते हैं उनसे कहते हैं कि हमें ये बताएं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और कैसे मेडिटेशन किया जाता है, क्या कर सकते हैं मेडिटेशन करके। तो ज़्यादातर लोग जो मेडिटेशन के लिए आते हैं मेरे पास, या ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग जो मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछते हैं, तो वो मुझसे ये पूछते हैं एक्चुअली कि अब हम अपनी सारी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन का मतलब हम सब लोगों ने या मैंने भी पहले क्या निकाला हुआ था कि हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर हम मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। तो पहली बात तो ये कि आप मेडिटेशन से अपनी जो ये डे टू डे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के आते हैं कि मेरा जो बॉस है उससे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, वो मुझसे छूट जाएगा, या मेरी लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में ये इशू आ रहे हैं या ये इशू आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो मेडिटेशन ये नहीं करता। और पहली बात तो ये कि मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ अभी जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, रोज़ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, या हम लोग जो है साँस पे ध्यान देते हैं, या जो भी हमें बताया जाता है हम लोग अगर देखें ना मेडिटेशन, जैसे हमने किसी वीडियो पे देख लिया या टीवी में देख लिया तो हम बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने। तो ये जो तरीके हैं ना, ये मेडिटेशन नहीं है और ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि मेडिटेशन से हम मेडिटेशन करते ही हम अपने बॉस से मुक्ति पा लेंगे, या अपनी नौकरी से मुक्ति मुक्ति पा लेंगे, या फिर ऐसा होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम चलती आ रही है नेगेटिव थॉट की, या जो हम हमेशा एंजाइटी रहती है, या जो हमारी बहुत सारी पढ़ाई है, ये सब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है एक, अगर आप ऐसा सोचते हो। ये सोचकर अगर आप चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें या मेडिटेशन करें, तो आप मेडिटेशन ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है, या आप सोचें ना मेडिटेशन के बारे में। देखिए, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, मैंने कई बार ये बात बता रखी है और कई बार मेरे वीडियोस में कहा है कि हम लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अभी वो माइंड का और बॉडी की फ्रीक्वेंसी ही नहीं है जो मेडिटेशन के लायक हो। पहले आपको अपनी माइंड और बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी में लाना पड़ता है। इसको मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि जैसे हमें सोना है, तो हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती नींद आते हैं आँखें बंद करके, और मान लो जैसे मुझे अभी सोना है, तो मैं क्या ज़बरदस्ती आँखें बंद कर लूँ और बस मुझे नींद आ जाएगी? ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हमें सोना होता है तो हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, आँखें बंद करके थोड़ी देर हम लोग लेट जाते हैं, है ना? और इससे क्या होता है, कुछ देर बाद हमें नींद आती है। कुछ लोगों को आधे घंटे बाद, कुछ लोगों को 15 मिनट बाद, कुछ लोगों को 10 मिनट बाद, या कुछ लोगों को 2 घंटे बाद नींद आती है, लेकिन वो नींद आ जाती है। आप क्या करते हैं ये? आप अपनी बॉडी को और माइंड को प्रिपेयर करते हैं नींद में लाने के लिए। ज़बरदस्ती नींद नहीं ला सकते आप। आप बस प्रिपरेशन करते हैं सोने की, और ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाती है। लगभग ऐसा ही मेडिटेशन के साथ है। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप बस मेडिटेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और वो प्रिपरेशन ज़ेन योगा में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बता रखी है कि आप अपनी ब्रीदिंग को सही करें, आप अपने फूड को सही करें, आप अपनी सेक्स की हैबिट को सही करें, आप अपनी जो सोने की हैबिट है उसको सही करें, और जैसे-जैसे आप सही करते जाएँगे, कुछ सालों में, कुछ लंबे सालों में, आपकी बॉडी और माइंड की एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और वो आपको ऑटोमेटिकली ही कुछ सेकंड के लिए शुरुआत में मेडिटेशन में ले जाएगी। और मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जिस परेशानी को भी फेस कर रहे हैं उससे छुटकारा पाना है। मेडिटेशन का मतलब छुटकारा पाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है समझना कि आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो क्यों है, और उस प्रॉब्लम के साथ आप कैसे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चला सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम भी आपके लिए एक टीचर बन जाए।
तो मेडिटेशन जो हमें सिखाया जाता है, अभी कहा जाता है कि हम आपको मेडिटेशन सिखाएँगे या आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप मेडिटेशन सीखेंगे या ऐसा होगा। तो आपको वो टेक्नीक बता देंगे थोड़े समय के लिए माइंड को शांत करने की, चुप रहने की, माइंड आपका थॉट थोड़े से चुप हो जाएँगे, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए या स्लो हो जाएँगे, उन तरीकों से। बाकी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बिना माइंड और बॉडी को प्रिपेयर किए मेडिटेशन में जा सकते हो। मेडिटेशन खुद होता है, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मैंने 2006 में इस चीज़ को शुरू किया था और मैंने जब इसको शुरू किया तो मैंने कैसे शुरू किया, मैंने एक मूवी देखी बुद्धा की, द लिटिल बुद्धा, ये मूवी मैंने कार्टून मूवी देखी और वो मूवी देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ कि जब बुद्धा की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर हो सकती। उस समय मैं जॉब करना ना, शुरुआत में मुझे जॉब लगा था और कुछ 1-2 महीने बाद ही मैं समझ गया था कि जॉब मेरे लायक नहीं है या मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। बहुत परेशानी होती थी, मेरे बॉस जो हैं वो बहुत नाराज़ होते थे क्योंकि मुझे काम नहीं करना आता सही से। तो उनसे परेशान होकर मैं ऐसी चीज़ देखने लगा जो माइंड को पीस देती हो, जो मुझे छुटकारा दिला दे इन चीज़ों से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैंने उन मूवी को देख के चुपचाप मेडिटेशन करना शुरू किया, जैसे उसने बताया था, तो बैठना शुरू किया और बस वही एक थोड़ी-सी इंस्पिरेशन मिल के थोड़ा-सा जिसे कहते हैं मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन, वो मिला और 1-2 दिन किया, उसके बाद मैं समझ गया कि भई मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है और बस मैं परेशान रहा परेशान। लेकिन हाँ, वहाँ से मैं समझना शुरू कर दिया कि कोई एक ऐसी चीज़ तो है, जो हमें इन परेशानियों के साथ रहकर भी पीसफुल रहना सिखा सकती है। क्योंकि आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में आए हैं तो कोई ना कोई ट्रबल या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी। फिज़िकल वर्ल्ड तो पेन से ही भरा हुआ है। तो उनके साथ रहकर आप कैसे धीरे-धीरे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। तब जाके आप मेडिटेशन कर हो पाएगा, कर नहीं पाओगे, हो पाएगा। तब जाके आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो इस ट्रैप में बिल्कुल ना फँसें कि कोई हमें मेडिटेशन सिखा देगा या कोई हमारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। कोई आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, कोई आपको मेडिटेशन नहीं सिखा सकता। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिखाया जा सकता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो और उसके लिए सीखने का जो सबसे अच्छा ज़रिया है वो ज़ेन योगा है या ज़ेन है। आप ज़ेन को पढ़ें, ज़ेन योगा को पढ़ें, अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ को नोट करें। आप ये देखें कि आप किस टाइम पे सो रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, सेक्स एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व्ड हैं और आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा है। अगर आप अपना सेक्स का पैटर्न, अपना ब्रीदिंग का पैटर्न, अपना स्लीप पैटर्न, अपना फूड पैटर्न अगर सुधार लेते हैं, तो आप कुछ सालों में, कुछ लंबे सालों में प्रिपेयर हो पाएँगे, किस चीज़ के लिए? मेडिटेशन के लिए। और फिर मेडिटेशन अपने आप शुरुआत में 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए और फिर कुछ लंबे समय के लिए घटने लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई मेडिटेशन ट्रैप में ना फँसें, ना जाएँ मेडिटेशन ट्रैप में। अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रिपेयर करें। रोज़ थोड़ा शांत बैठकर, मौन में रहकर, माइंड से मौन ना रह पाएँ तो मुँह से मौन रहें, बोलें नहीं। शिकन-ताज़ा करें, रोज़ चुपचाप बैठें 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अपनी फूड हैबिट को सुधारें, ठूस-ठूस के खाना ना खाएँ। अपने स्लीपिंग पैटर्न को देखें, ऐसा स्लीपिंग पैटर्न जो 11 से 5 का है, रात को 11 से सुबह 5 बजे तक का, जिसमें आप आलसी ना हों, फ्रीक्वेंटली सेक्स में इन्वॉल्व ना हों और 3 एसआर भी करें। ये सारी बातें मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताई हुई है। तो ध्यान रखें, मेडिटेशन के ट्रैप में ना फँसें। मेडिटेशन को आप कोई सिखा नहीं सकता, आप खुद उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हों, ज़ेन को फॉलो करें, ज़ेन योगा को फॉलो करें। धीरे-धीरे अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ को देखें, अपने माइंड को नोट करें। ज़ेन योगा में लिखा है रोज़ कम से कम 20 बार अपने विचारों को नोट करें और धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आप पहले पीस और फिर मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो गए। इसलिए मेडिटेशन के ट्रैप में ना फँसें। देखिए, एक एक बहुत एक जो इंसान होता है ना, बुद्धिमान इंसान या समझदार इंसान वो होता है, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन एक जो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, वो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेता है ना? तो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखें। अपने एक्सपीरियंस से तो सीखें ही लेकिन दूसरों ने क्या गेन किया है, क्या लॉस किया है, कौन से एक्शन लेके सीखा है, उनको देखें और फिर अपनी लाइफ में उसी के हिसाब से कदम बढ़ाएँ। मेडिटेशन के ट्रैप में ना फँसें। अपने आप को प्रिपेयर करें मेडिटेशन के लिए और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच।